बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आज की इस व्लॉग में 4 अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली ख़बर तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कौम को ख़बरदार किया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना का दूसरा राउंड जो है वो आ चुका है और इस दौरान आवाम को SOPs पर अमल करना और मास्क पहनना लाजमी है। एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कबल जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो इसकी वजह से 3 माह के लिए मुल्क में लॉकडाउन हुआ, जिसके बायस तकरीबन 900 अरब टैक्स जो है वो कम जमा हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिससे ये जो पहला राउंड था कोरोना का, इससे पाकिस्तान निकला और बरे सग़ीर में कोई और मुल्क उस वक्त पहले जो है इस कोरोना वायरस से नहीं निकला। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान में आलमी वबा जो है कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर गुज़रते दिन के साथ तेज़ी आ रही है। और अगर पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के आदाद शुमार बताऊँ तो तकरीबन 37 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार गए हैं और मुल्क में इस वक्त कुल मरने वालों की जो मजमूई तादाद है वो 7092 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक दिन में तकरीबन 2500 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। और ये जो दूसरी लहर जब से स्टार्ट हुई है उस वक्त तक के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी दूं तो वो ये है कि डॉलर की जो उड़ान थी वो कम हो गई है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रवा जो माह है नवंबर का, इसके शुरू के ही दिनों में कारोबारी दिनों में जो डॉलर है वो तकरीबन 2 रुपये और 9 पैसे की उसमें कमी हुई है और इसके साथ ही डॉलर की जो अब की कीमत है वो 158 रुपये हो गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है, जिसके बायस महंगाई में भी कमी हो रही है और कर्ज़ भी जो है वो कम होंगे। इसके अलावा तरसीलात में भी इजाफ़ा हो रहा है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। मज़ीद आगे चलूँ तो आपको बताऊँ तो कि 26 अगस्त को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 168 रुपये थी, जो अब 158 रुपये रह गई है, यानी कि 2 हफ्तों के दौरान 10 रुपये की कमी आई है। और इसकी वजह से इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 5 साल में पहली बार जो करंट अकाउंट सरप्लस है, जबकि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए गए कर्ज़ों ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है। आज की तीसरी अहम खबर जो कि आप नाज़रीन के लिए बहुत अहम होने जा रही है वो है मुस्लिम लीग नून का बयानिया। आखिर क्या वजह हुई कि मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया जो है वो तब्दील किया, क्यों मजबूर हुई अपने बयानिए को तब्दील करने पर? उसकी सबसे बड़ी एक जो वजह ये है कि PDM जमातों की एक मुलाकात हुई गुज़श्ता हफ्ते, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो BBC को इंटरव्यू दिया गया था उस हवाले से जायज़ा लिया गया, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने इस इंटरव्यू में सबूतों की बात की कि नवाज़ शरीफ जो है वो सबूत पेश करें अपनी बातों का, जिसकी वजह से एक बड़ी मुश्किल नवाज़ शरीफ के लिए खड़ी हो गई। PDM के इस इजलास के बाद नून लीग की हिकमत अमली में जो है वो तब्दीली की गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून शुरू से ही इस बयानिए पर तकसीम थी कि बयानिया जो है वो तब्दील अगर ना हुआ तो लोग जो है इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ ने यू टर्न लिया और कहा कि अगर इमरान ख़ान को घर भेज दिया जाए तो बात जो है वो हो सकती है। यही वजह है कि कल तक सब गुनाहों के ज़िम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जिन्हें ठहराया जा रहा था, DGISI का नाम लिया जा रहा था, अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि बातचीत पर हम रज़ामंद हैं। इसके अलावा एंकर पर्सन इमरान रियाज ख़ान की जानिब से ये भी एक इंकशाफ किया गया है कि शरीफ ख़ानदान मामलात को एक बिज़नेस की तरह चला रहे हैं। पहले बयानिए को एक इंतहाई सतह पर लेकर जाते हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि बयानिया चूँकि काबिल कबूल नहीं हो रहा और इत्तेहादी सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए अपने और जो उनके साथी हैं वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर क्यों ना इस जो ये जो बयानिया है इसे तब्दील कर लिया जाए और इसमें लचक पैदा की जाए, क्योंकि यही सौदेबाजी का एक तरीका है और ये जो है ये एक असूली सियासत नहीं है।
ناظرین، آخر میں کشمور میں رواں ہفتے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی جو تمام ڈیٹیلز ہیں، اب تک کی جو اپڈیٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، کراچی کے جناح ہسپتال میں کام کرنے والی ایک خاتون کو 40,000 روپے کے عوض کسی کی دیکھ بھال کرنے کی جو نوکری تھی اس کا لالچ دیا گیا اور اسے 25 اکتوبر کو کشمور میں بلایا گیا۔ ملزمان کے ساتھ اس خاتون کی جناح ہسپتال میں ہی ملاقات ہوئی تھی، جہاں اسے نوکری کا لالچ دیا گیا۔ 25 اکتوبر کے بعد ملزمان نے خاتون کو 15 روز تک اغوا رکھا اور اس دوران خاتون اور اس کی 4 یا 5 سالہ بچی جو تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اغوا کاروں نے اس کا ریپ کیا۔ 15 دنوں کے بعد ملزمان نے خاتون کو یہ کہہ کر رہا کیا کہ وہ شہر جائے اور اس خاتون کو اپنے ساتھ لائے جسے وہ ہسپتال کے دوران ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ملزمان نے بچی کو ضمانت کے طور پر اپنے پاس ہی رکھا اور متعلقہ خاتون کے بدلے بچی کو رہا کرنے کی شرط رکھی۔ ملزمان نے ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر بچی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ اس کے علاوہ ملزمان سے رہائی ملنے کے بعد متاثرہ خاتون نے کشمور پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں تمام صورتحال بتائی، جس کے بعد پولیس نے رفیق ملک جو کہ ملزم تھا اس کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، جہاں 3 افراد موجود تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پولیس نے واقعے میں ملوث ایک ملزم کو تو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان ابھی بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہیں۔ ملزمان تک کیسے پہنچے تو اس کی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ جو تھانے دار تھے محمد بخش، اس نے اپنی فیملی کی خواتین کی مدد اس میں لی اور اس نے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ اس میں مدد لی اور اس کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا۔ تھانے دار محمد بخش کا یہ کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون ان کے پاس جب آئی اور کہا کہ ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے تو اور ان کی جو بیٹی ہے وہ ابھی بھی ملزمان کے پاس ہے، تو ملزمان نے اس کو یہ کہا ہے کہ لڑکی لا کر دو تو بیٹی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پولیس نے متاثرہ خاتون کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس ملزم کے ٹھکانے پر بھیجا اور خود جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا، اور جب وہ اس ٹھکانے پر اس ملزم سے ملیں تو وہاں پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا اور ایک ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے جو کہ اس وقت حوالات میں ہے، جبکہ دیگر جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک پولیس کی گرفت سے دور ہیں۔ تو ناظرین، یہ 4 اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی۔ امید ہے آپ کو معلومات اس سے ملی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔